गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रेज़ की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो कल हमने आपको होमवर्क में कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए दी थी। आई होप आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, आपने तो सॉल्व कर लिया, एक बार हम भी आपको बता देते हैं। आप सभी अपने नोटबुक को निकाल लीजिए और मैच कीजिए कि क्या आपने भी जो आंसर्स टिक किए हैं, जो आंसर्स लिखे हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं। तो मैं आपको फटाफट से जो एक्सरसाइज हो गई थी उनको समझाती हूँ और उसके बाद फिर नई एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। लुक व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज ए में हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमको नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें हमें नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करना है। नाउन फ्रेज की शॉर्टकट आप समझ लीजिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो नाउन फ्रेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा नाउन फ्रेज होगा। और ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसे होंगे ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, जैसे देखिए, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। अब ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि मैं पहला जो प्राइज़ है वो जीतूँगा, या जीतने की उम्मीद है मुझे। तो मुझे क्या उम्मीद है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना कि मुझे क्या उम्मीद है, मुझे जीतने की उम्मीद है। तो टू विन द फर्स्ट प्राइज़ ये पूरा आपका नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज में भी ये एग्जाम्पल किसका है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझनी है। मैच कीजिए कि आपका आंसर ठीक था या नहीं, और अगर ठीक था तो टिक लगा दीजिए और अगर नहीं ठीक था तो क्रॉस लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, आई ट्राइड टू सॉल्व द पजल। तो आई ट्राइड, ट्राई के बाद जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज है और नाउन फ्रेज है। डिड यू एन्जॉय रीडिंग दिस बुक। तो डिड यू एन्जॉय, एन्जॉय वर्ब है, वर्ब से पहले ये तो नाउन है। तो क्या एन्जॉय करना, रीडिंग दिस बुक, ये पूरा आपका नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज के साथ ये नाउन फ्रेज भी है और साथ में क्या है आपका जेरेंडियल फ्रेज भी है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगी है। ये आपका नाउन फ्रेज और साथ में इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है। बेसिक चीज़ पकड़ लीजिए, बिल्कुल ईजी है, आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए सेंटेंस 4 पर चलते हैं। द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम। वॉन्ट्स वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो लड़का क्या चाहता है, घर जाना चाहता है। तो टू गो होम जो है वो नाउन फ्रेज भी है और इन्फिनेटिव फ्रेज भी है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स। जो घोड़े हैं वो डार्क यानी कि ऐसे स्टेबल्स में रहना पसंद करते हैं जहाँ अंधेरा होता है। तो प्रेफर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा नाउन फ्रेज है और इन्फिनेटिव फ्रेज भी है, सॉरी जेरेंडियल फ्रेज भी है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लग रही है। द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। एक्यूज्ड कौन होते हैं, जो दोषी होते हैं, जिनके ऊपर कोई दोष लगा होता है, उन्हें एक्यूज्ड बोलते हैं। और रिफ्यूज़ करने का मतलब क्या होता है, मना करना। तो जो एक्यूज्ड था उसने प्रश्न का उत्तर देने से मना कर दिया। तो क्या मना कर दिया उसने, ये मना कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन फ्रेज है और इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि वर्ब के साथ टू लगी हुई है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय डिनाइड स्टीलिंग द मनी। लड़के ने मना कर दिया, किस चीज़ के लिए, पैसा चुराने के लिए। तो लड़के ने क्या मना किया, पैसा चुराने के लिए मना किया। तो ये नाउन फ्रेज है, वर्ब में आईएनजी लगी है, तो जेरेंडियल फ्रेज है। नेक्स्ट देखिए, टू राइट सच रबिश इज डिस्ग्रेसफुल। टू राइट यानी कि लिखना, सच रबिश इतना गंदा लिखना बहुत ही शर्मजनक बात है, शर्मनाक बात है कि आप इतना रबिश लिख रहे हैं, इतना बेकार की चीज़ लिख रहे हैं। तो ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले ये पूरा सब्जेक्ट है। अभी तक क्या थे, सारे ऑब्जेक्ट थे। ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो नाउन फ्रेज है। और स्टार्ट किससे हो रहा है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो इन्फिनेटिव फ्रेज है। सही जा रहे हैं आप लोग के नहीं जा रहे हैं, मैच करिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 10 में से आपने कितने से सही किए थे। ठीक है, चलिए। आई डिसलाइक हैविंग टू पनिश माई किड्स। मुझे पसंद नहीं है अपने बच्चों को पनिश करना। तो मुझे क्या पसंद नहीं है, हैविंग टू पनिश माई किड्स। तो ये नाउन फ्रेज है और साथ में जेरेंड फ्रेज है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ये स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई विल हेट टू डू सच अ थिंग। मुझे बहुत हेट होगी
टू डू सच अ थिंग, इस तरीके का काम करने में, यानी कि मैं इस तरीके का काम करना पसंद नहीं करूँगा। तो मुझे क्या नहीं पसंद होगा, टू डू सच अ थिंग। तो ये नाउन फ्रेज हो गया और इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर हम टू यूज़ कर रहे हैं। तो दो चीज़ आपने देखी सेंटेंस में मेन रही। नाउन फ्रेज होगा तो वो या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जो नाउन फ्रेज होगा वो इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकता है और जेरेंट फ्रेज भी हो सकता है। वर्ब के साथ टू लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इन्फिनेटिव फ्रेज है, और अगर वर्ब की फॉर्म में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वो जेरेंट फ्रेज है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। लुक स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, कंप्लीट द गैप्स विद द एक्सप्रेशन एज और नॉट एज यूजिंग द एडजेक्टिव्स प्रोवाइडेड एंड कन्वर्ट दैम इनटू एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भाई, हमको एज या नॉट एज का यूज़ करना है और सेंटेंस में एडजेक्टिव दिए हैं उनके साथ यूज़ करके उनको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है और वो फ्रेज यहाँ पर सेंटेंस में फिल करना है। देखिए जैसे दिस पेयर इज़ हार्ड ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव दिया हुआ है तो हमें एज लगाना है, एज हार्ड एज दैट वन। ये जो पेयर है यानी कि जो नाशपाती है ना, पेयर मीन्स नाशपाती, जो नाशपाती है वो एज हार्ड एज दैट वन, ये उतना ही हार्ड है जितना कि वो वाला था, ये उतना ही हार्ड है जितना कि वो वाला था। तो सिंपल है ये। दिस हॉर्स इज एज स्ट्रॉन्ग एज दैट, ये वाला जो घोड़ा है ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो वाला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज स्ट्रॉन्ग एज। ठीक है, देखिए दीज ट्राउजर्स आर एज एक्सपेंसिव एज दोज, ये ट्राउजर्स भी उतने ही एक्सपेंसिव हैं जितने कि वो। तो अब आप यहाँ पर अपने मर्जी से नॉट भी लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे भी लगा सकती हूँ दीज ट्राउजर्स आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज दोज, ये वाले जो ट्राउज़र हैं वो उतने एक्सपेंसिव नहीं हैं जितने कि वो वाले ट्राउज़र थे। ठीक है, अब देखिए शी इज़, अच्छा नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे, शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज शी लुक्स, यानी कि वो उतनी ओल्ड नहीं है जितनी कि वो दिखती है। तो शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज शी लुक्स। द टाउन सेंटर वॉज नॉट एज क्राउडेड एज यूजल, जो टाउन सेंटर है यानी कि शहर के जो बीचों बीच का हिस्सा है, जैसे अपने फिरोजाबाद में घंटाघर, उसको टाउन सेंटर बोल सकते हैं, या जैन मंदिर को भी टाउन सेंटर बोल सकते हैं। तो वो टाउन सेंटर जो है वो उतना क्राउडेड नहीं है ना, नॉट एज क्राउडेड एज यूजल, जितना कि वो यूजुअली रहता है, अक्सर रहता है। आई एम सॉरी आई एम लेट, मुझे माफ़ कर दो मुझे देर हो गई है। आई गॉट हियर एज फास्ट एज आई कुड, मैं यहाँ पर जितना तेज़ हो सकता था उतना तेज़ पहुँचा हूँ। तो आई एम सॉरी आई एम लेट, आई गॉट हियर एज फास्ट एज आई कुड। ये सब आप क्या बना रहे हो, ये सब आप बना रहे हो एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, आई एम क्वाइट टॉल, मैं बहुत लंबा हूँ, बट यू आर टॉलर, लेकिन आप मुझसे भी ज़्यादा लंबे हैं। आई एम नॉट टॉल, आई एम नॉट एज टॉल एज यू, आई एम नॉट एज टॉल एज यू, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना कि आप हैं। रोम इज़ नॉट एज ओल्ड एज एथेंस, तो जो रोम है वो उतना पुराना शहर नहीं है जितना पुराना एथेंस है। एथेंस वॉज बिल्ड अर्लियर, एथेंस जो है वो बहुत पहले बिल्ड हुआ था, यानी कि एथेंस का निर्माण बहुत पहले हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों आपके प्लेस के नाम हैं, जगहों के नाम हैं, रोम भी और एथेंस भी। तो रोम उतना पुराना नहीं है जितना पुराना एथेंस है। ये तो इजी थी, आपने भी कर ली होगी और सभी की मेरे ख्याल से सही ही होगी, है ना। फिर भी अगर किसी की अगर गलत हो तो आप उसे ठीक कर लो। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब फ्रेज आपको अंडरलाइन करना है सेंटेंसेस में। एडवर्ब फ्रेज आपने पढ़ा हुआ है। एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है कि हम किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। हमें किसको मॉडिफाई करना होता है, वर्ब को मॉडिफाई करना होता है, वर्ब की विशेषता बतानी होती है। देखिए
द फिशर्स वेंट सेलिंग ओवर द सी। फिशर्स जो हैं वो सेल करते हुए चले गए, कहाँ चले गए? ओवर द सी। तो ओवर द सी एडवर्ब फ्रेज हो गया, और कौन सा वाला? प्लेस वाला, है ना। साथ साथ में टाइप भी तो पता होना चाहिए ना। ही ले बिसाइड द हीप ऑफ कॉर्न। कॉर्न मीन्स मक्का, हीप मीन्स ढेर। तो वो मक्के के ढेर के बगल में लेट गया या बैठ गया। तो वो कहाँ बैठा? बिसाइड द हीप ऑफ कॉर्न। प्लेस दे दिया कि उसने ये काम किया, कहाँ किया? इधर किया। शी विस्पर्ड इन हिज ईयर। वो कुछ फुसफुसाई, कहाँ फुसफुसाई? उसके कान में। तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया, प्लेस वाला। ही फॉट विद ऑल हिज माइट। माइट मीन्स ताकत, फॉट मीन्स लड़ना। तो ही फॉट, वो लड़ा, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। तो कैसे लड़ा? अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका? ये क्या हो गया? मैनर हो गया। कैसे लड़ा? ऐसे लड़ा, मैनर हो गया। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी कि वो बहुत तेज़ चिल्लाया, अपनी पूरी आवाज़ का जितना उसका जोर था वो पूरी जोर लगाने के साथ चिल्लाया। तो वो कैसे चिल्लाया? ये भी किसकी बात हो गई? मैनर की बात हो गई। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर चलेगा। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। ये काम हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए? किसी भी कीमत पर, यानी कि कोई भी काम करना पड़े। तो ये भी क्या हो गया? मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। मच वाटर हैज़ रन अंडर द ब्रिज। बहुत सारा पानी बह चुका है पुल के नीचे से। कहाँ से? पुल के नीचे से, अंडर द ब्रिज। तो क्या हो गया? प्लेस हो गया। कहाँ से निकल चुका है? अंडर द ब्रिज। विदाउट पॉजिंग टू कंसीडर ही स्ट्रक द बिलो। तो यहाँ सब्जेक्ट इतना दूर है, सब्जेक्ट से पहले ये विदाउट पॉजिंग टू कंसीडर क्या है? ये पूरा का पूरा आपका एडवर्ब फ्रेज है। तो ही स्ट्रक द बिलो, ये आपका पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। और ये आपका पूरा एडवर्ब फ्रेज है, विदाउट पॉजिंग टू कंसीडर, यानी कि बिना सोचे हुए, बिना रुके हुए। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? कि मैनर है। तो उसने ये काम कैसे किया? बिना सोचे किया, बिना रुके किया, ठीक है। चलिए, तो ABC एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नई एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज D की। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट किससे होते हैं? प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। प्रेपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट भी होता है जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, और मॉडिफायर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रपोजिशनल फ्रेज में आती हैं। सेंटेंस देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। आई वुड रादर हैव कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा टी के बजाय, क्योंकि इंस्टेड दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड फ्रॉम, इंस्टेड टू। तो इसका मतलब तो बजाय होता है। तो मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर प्रपोजिशन फिल करनी है, और वो प्रपोजिशन क्या होगी? इंस्टेड ऑफ होगी। इंस्टेड फ्रॉम कुछ नहीं होता, इंस्टेड टू कुछ नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ होता है। तो सेंटेंस बन जाएगा आई वुड रादर हैव कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ फिल करेंगे, ठीक है। अब ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि इसमें दो वर्ड हैं। अगर एक वर्ड होता तो प्रपोजिशन होती, दो वर्ड हैं तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को? अच्छी बात। चलिए सेकंड देखिए, ब्लैंक है, द रेन्स वी वेंट आउट। तो इन स्पाइट ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर। स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो बारिश के बावजूद वी वेंट आउट, हम लोग बाहर चले गए। तो इन स्पाइट ऑफ या इन स्पाइट या इन स्पाइट ऑन। तो इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, इन स्पाइट कुछ नहीं होता है, इन स्पाइट ऑन भी कुछ नहीं होता है। तो सेंटेंस में आएगा क्या? इन स्पाइट ऑफ द रेन्स वी वेंट आउट। नेक्स्ट ब्लैंक है, फायर ब्रेक ग्लास टू एस्केप, यानी कि कांच को तोड़ दो बचने के लिए। तो इन केस ऑफ का मतलब क्या होता है? की स्थिति में। इन केस ऑफ फायर, आग की स्थिति में बाहर निकलने के लिए ग्लास को तोड़ दो। तो सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज क्या आएगी? इन केस ऑफ आएगी, इन केस नहीं आएगी, और इन केस विद भी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब यहाँ बिहाफ है। बिहाफ का मतलब क्या होता है? उनके बदले या उनके स्थान पर या उनकी तरफ से। तो जब आप कोई अवार्ड लेने जाते हो
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी और की तरफ से अवार्ड लेना होता है, तो वहाँ पर आप ये बोलते हो कि आई एम रिसीविंग दिस ऑनर या आई एम स्टैंडिंग हियर, तो वहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा यूज होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स की तरफ से यहाँ पर खड़ा हूँ। तो इन बिहाफ ऑफ नहीं यूज होता है और ऑन बिहाफ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, वी सॉल्व द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स या बाई मीन्स टू का मतलब होता है के माध्यम से, तो बाई मीन्स ऑफ अ न्यू डिवाइस डेवलप्ड बाई आवर इंजीनियर्स, हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा एक नई डिवाइस विकसित की गई, उसके माध्यम से हमने एक समस्या सॉल्व कर दी। तो बाई मीन्स ऑफ आएगा यहाँ पर, बाई मीन्स नहीं आएगा और बाई मीन्स टू भी नहीं आएगा, ये बाई मीन्स ऑफ के माध्यम से, की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक है, आई हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, इन द होल, ऑन द होल या द होल ऑफ, कुल मिलाकर, हिंदी क्या निकलेगी यहाँ पर, कुल मिलाकर मेरा जो एक बचपन था वो हैप्पी चाइल्डहुड था, यानी कि मेरा बचपन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर हम प्रपोजिशनल फ्रेज लगाएंगे ऑन दी होल, ऑन दी होल मतलब कुल मिलाकर, ठीक है। इन द होल भी नहीं और द होल ऑफ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कैन यू हेल्प मी इन एनी वे, इन एनी वे या एनी वे, कैन यू हेल्प मी एनी वे, नहीं एनी वे तो नहीं आएगा। अब ये दोनों तो सेम है तो कुछ भी लगा दीजिए, तो यही आएगा इन एनी वे, ठीक है। कैन यू हेल्प मी इन एनी वे, क्या आप मेरी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी डिड नॉट अलाउ कैंसर टू डिस्करेज हर, वो कैंसर को अलाउ नहीं करेगी कि कैंसर उसकी हिम्मत तोड़े। अब यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन द कॉन्ट्रेरी या टू द कॉन्ट्रेरी है, यानी कि बजाय इसके या इसके विपरीत या इसके उलट, शी बिगेन टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड, यानी कि वो दुगनी मेहनत करेगी, दुगना परिश्रम करेगी, या मतलब ये है कि उसको कैंसर हुआ है तो वो कैंसर की वजह से डिस्करेज्ड नहीं होगी, कैंसर की वजह से अपनी हिम्मत नहीं तोड़ेगी, बल्कि इसके उलट ऑन द कॉन्ट्रेरी, प्रपोजिशन क्या आएगी इसके उलट के लिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी शी बिगेन टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड, तो उसने हिम्मत नहीं तोड़ी बल्कि उसने पहले से डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, पहले से वर्क अपना बढ़ा दिया, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी। अगला सेंटेंस क्या है देखिए, ब्लैंक, वी आर इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, हम उसके प्रदर्शन से, हम उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। तो इन जनरल, ऑन जनरल, इन जनरली, तो यहाँ पर प्रपोजिशन आएगी इन जनरल, अगर सामान्य रूप से बात करें तो, ठीक, हम उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हैं, तो ऑन जनरल नहीं आएगी, इन जनरली भी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, आई एम सीइंग हिम इन मे, मैं उसको मे में देख रहा हूँ, रादर इन जून, बजाय जून में देखने के, आई एम सीइंग हिम, मैं उसको मे में देख रहा हूँ, मतलब मैं मे में चाह रहा हूँ बजाय इन जून, जून के, तो रादर आएगा इसमें, ठीक है, और रादर नहीं आएगा, इन रादर भी नहीं आएगा। आई एम सीइंग हिम इन मे, रादर भी नहीं लगा सकते क्योंकि रादर तो क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशनल फ्रेज तो नहीं है, तो फिर आप और रादर लगाएंगे, ठीक है, इन रादर नहीं लगाएंगे। आई एम सीइंग हिम इन मे और रादर इन जून, यानी कि या तो मैं उसे मे में देख रहा हूँ या फिर मैं उसे जून में देख रहा हूँ, तो या फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या फिर आ जाएगा, तो और रादर आएगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और दिख रहा है कि अगर हम और रादर लगाएंगे तो जो और है वो तो एक कंजंक्शन है, वो प्रपोजिशन तो है नहीं, और प्रपोजिशनल फ्रेज तो प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है, इन रादर आ नहीं सकता। आई एम सीइंग हिम इन मे, इन रादर इन जून, तो ये कुछ गड़बड़ है, तो आप इसको एक काम कीजिए, सेंटेंस को छोड़ दीजिए, ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो इसमें, आप इसे छोड़ दीजिए, केवल आप 9 सेंटेंस कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इन एक्सरसाइजेस को आप समझिए, सॉल्व कीजिए, याद मत कीजिए प्लीज़, याद करके तो आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये 9 सेंटेंस ही लाइफ में थोड़ी नहीं है बच्चों, सेंटेंस 9 हैं, इनके अलावा भी आपको बहुत सारे सेंटेंस अभी सीखने हैं, तो प्लीज़ सीख कर चलिए। यहाँ पर जितने भी प्रपोजिशनल फ्रेज आए हैं उनका मीनिंग समझिए, क्योंकि वो आज इस सेंटेंस में आए हैं, कल किसी दूसरे में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगी, रटिएगा मत, रटने से कभी भी कोई भी भाषा हम नहीं सीख सकते हैं, ओके।
मेरी बात मानते हैं ना आप? हाँ, मुझे भी उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे। चलिए, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।